सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व वंदनीय त्रिलोक पावन आराध्य देव पूज्य गुरुजन मंचस्थ सम्मानित महात्मागण आदरणीय साधक वृंद साध्वी माताओं एवं बहनों प्यारे बच्चों, ये शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर ध्यान सहित सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। आज यह 10वीं पूजा और विसर्जन भी आज है। जैसा कि पंडित लोग समय निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो जो कार्यक्रम चलते आया है कि 10 दिन हम करवे करेंगे 10 दिनों का। तो यह ध्यान का कार्यक्रम जो है यूँ तो कभी ये समाप्त होने वाला ही नहीं है। आराध्य देव ने कहा कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, वह ही चार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों से बचते हुए ध्यान और सत्संग करना चाहिए। आज का प्रतिपाद्य विषय है योग और ज्ञान। योग शिखोपनिषद का मंत्र पाठ किया गया और उसका विश्लेषण भी हुआ। इस विश्लेषण को हम आप सारे भक्तगण श्रवण कर रहे थे। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्षप्रद भला कैसे होगा? इसलिए दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष चाहने वाले साधक को। तो इसके संदर्भ में बहुत सी बातें सुने। आराध्य देव की वाणी में आया, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सरल सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में वास नहीं है, शरीर में वासा है, तनवास है तो क्या। अर्थात जिनका वासा योग हृदय में हो गया,
कहते हैं हृदय एक पिंडस्थ हृदय है, दूसरा है योग हृदय। पिंडस्थ हृदय कहा जाता है कि दोनों छाती के अंतर है, मध्य में है, और योग हृदय जो है वह दोनों नेत्रों के मध्य भाग में है। तो दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक निरखतर हो, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निरखतर हो। दर्शन चाहते हैं क्या? बिंदु अपने अंदर में उदित हो जाए। जब बिंदु उदय हो जाता है तो यही सुख सिंधु की ओर जाने का जरिया है। इसे वास्ते साधक एवं साध्वी माताओं बैठे रहते हैं अपने आसन पर और बैठ करके आंतरिक क्रिया कर रहे हैं। शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंतर में गमन हो रहा है, चल रहे हैं। है कुछ रहनी गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। चलते ने बाट न पाई, बैठे ने रास्ता काटे। इसका ट्रांसलेट कर रहे थे प्रोफेसर सत्यदेव बाबू और गुरु महाराज को सुना रहे थे अंगल अनुवाद में। का हुई ही हु सिट फिनिश्ड ही जर्नी। जो बैठ गया उसका जर्नी समाप्त हो गया, यात्रा ही समाप्त हो गया। गुरु महाराज को बस इस पर कह दे कि संतों की यह युक्ति है। आप शरीर से बैठे हुए हैं लेकिन अंतर में आप गमन कर रहे हैं। आराध्यदेव ने कहा कि चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म खाई हो भाई। चलो, चलने के लिए कहते। यह अंधकार में सिमटाव का साधन कर रहे हैं, अंधकार में हैं पड़े हुए। तो अंधकार ही सहारा है, अंधकार में ही चलना है। अंधकार में जो है ये नाम रूपात्मक संसार है, नाम रूप में सृष्टि फैली हुई है। तो गुरुदेव हम लोगों को एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान अर्थात मानस जप और मानस ध्यान की क्रिया बताए। और फिर मानस जप और मानस ध्यान, मानस जप है क्या? मन को एक काम दिया गया है, ये तुम जपो। यह मानस जप क्या है? आवाहन मंत्र है। आवाहन करते हैं, किनको आवाहन करते हैं, किनको बुला रहे हैं? आंखें बंद हैं और पुकार रहे हैं। किनको पुकार रहे हैं? जिनको पुकारने से आपका परम कल्याण होगा। संसार में कोई ऐसा सगे संबंधी नहीं है जो आपका परम कल्याण कर दे। अपने अंदर में वह गुरु को पुकार रहे हैं। गुरु इस जगती तल पर, इस भूतल पर गुरु जो हैं देह धारण कर करके इस भूतल पर आए। सगुण साकार में सगुण स्वरूपी ईश हो, सबको नजर निहाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। सरगुण साकार में जो है वो हरि है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। ये गुरु नर रूप में हरि है
लेकिन लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं कि वो तो शरीरधारी गुरु हैं और हम तो जो शरीरधारी नहीं है उस गुरु को मान करके चले हैं। अरे जब तक शरीरधारी गुरु नहीं आएंगे तब तक कोई ज्ञान ही नहीं होगा। विद्यालय है और उसमें गुरुजी नहीं रहे तो क्या, किस विषय की पढ़ाई है, जानकारी है? जितने स्कूल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उससे गुरुजी को निकाल दो और बहुत से विद्याएं के पुस्तकें रख दो भाई, तो क्या क्या होगा? ये जानकारी देने वाले कौन होते हैं? इसी वास्ते गुरु चाहिए और शरीरधारी गुरु चाहिए। कोई ऐसे ऐसे पंथाई चले हैं गुमराह करने वाले की गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। तो ज्ञानी गुरु जो होते हैं ज्ञान को कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं। शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य को। गुरु ज्ञान को कहते हैं और शिष्य वही है जो उसको धारण कर ले। ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य को। ज्ञान की मर्यादा को आप नहीं रख रहे हैं तो गुरु और शिष्य के भावक। इस वास्ते एक नाम का जप, परमात्मा के अनेक नाम हैं, अनेक नामों से गुरु नाम भी परमात्मा का ही है। इस वास्ते गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य जानता है, मनुष्य समझता है, वह अंधा है, सोचता ही नहीं। इस वास्ते मुस्तैदिश और श्रद्धा पूर्वक आप जपन कर रहे हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा का। इसलिए कहा श्रद्धा और विश्वास चाहिए। याभ्यांग बिना न पसंते सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम, इसके बिना नहीं होगा। इस वास्ते बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सप नहीं, जीव की लह विश्राम। इस वास्ते श्रद्धा और विश्वास आप जपन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। जाप की स्थिति तब जब जाप है और आप हैं, बीच में कोई कलना न रहे, तभी आपका जाप ठीक है। और जाप कर रहे हैं, बहुत से बातों को याद कर रहे हैं, तब जाप सही नहीं है। जाप हो और जापक हो। इस वास्ते इस तरह से आपके अंदर में स्वतः वह रूप आएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः रूप आ जाएगा सामने। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में आया तो अब रूप का भी यहां वर्गीकरण किया गया। मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर मुस्कान मुख का युक्त का ध्यान करो, फिर शून्य ध्यान करो। 3.5 हाथ में जो हमारी वृत्ति फाले हुए थे वह सिमट करके कहाँ चला है? एक विद्या में मुस्कान युक्त मुख का ध्यान। फिर कहा शून्य ध्यान, इसे भी जोड़ कर आगे बढ़ो, शून्य में जाओ। शून्यगतं मनः ध्यानं, ध्यानं निर्विष्यं मनः। शून्यगत हो जाए, कोई कलना नहीं रहे, शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दुही दादो, जाने ना कोई संतन की गति गोई। 3 शून्यों के परे अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये शून्य मार्ग आए या शून्य मार्ग जाए। इस वास्ते शून्य में ही अपने को स्थिर करें। वह तो कहते हैं कि वह अनोरणयाम महतो महियान, अनु ते अनुरूप ब्रह्म संग सहजन सुरत मिलाए।
सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत्री होता सुनो समाई संगम पर संध्या करुणी तो आई। तो अणु से अनुरूप बिंदु रूप में वह परमात्मा का ही दर्शन भक्त को अपने अंदर में होता है। इसी वास्ते मुस्तैदी से ध्यान भजन करें, नित्य व नियमतः करें, इसी में सबों का कल्याण निहित है। बस इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।